हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो वीडियो है वो है ड्रामा ब्रोकन इमेजेस को लेकर के। ब्रोकन इमेजेस लिखा है गिरीश कर्नाड ने। गिरीश कर्नाड के बारे में मैं आपको बता दूं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा। ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ राइटर, ही वॉज अ डायरेक्टर। ऑल थिंग्स कैन बी यूनाइटेड इफ इन अ पर्सनैलिटी दैट इज गिरीश कर्नाड। बहुत ही प्यारा लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने किरदार को अदा करते हैं सिनेमा के में। अब कुछ एक खास बातें गिरीश कर्नाड के बारे में। और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 1998 में। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्म श्री, पद्म भूषण से भी वो नवाजे गए हैं। तो हम खुद सोच सकते हैं कि उनका टैलेंट कितना अच्छा रहा होगा या वो कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं। टर्निंग पॉइंट नामक एक सीरियल आता था साइंस पर बेस्ड, दूरदर्शन पर किसी समय में, काफ़ी समय पहले। इस सीरियल में भी उन्होंने होस्ट किया हुआ है और उनकी नॉलेज बहुत शार्प है। अब इस ड्रामा के अंदर, ब्रोकन इमेजेस के अंदर, उन्होंने क्या बताया है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टडी। पर्टिकुलरली इस ड्रामा के अंदर उन्होंने एक मनुष्य की परिस्थितियों या उसकी मानसिकता को किस प्रकार से उसका आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, इसे बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ में जो मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है मंजुला नायक या मंजुला मूर्ति। मंजुला नायक उनका ऑफिशियल नेम है और मंजुला मूर्ति उनकी वैवाहिक जीवन से मिला हुआ उनका नाम है। मूर्ति, मूर्ति इज सरनेम ऑफ हर। मंजुला मूर्ति का एक ड्रामा रिवर हैज़ नो मेमोरीज काफ़ी फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। और इस पर बेस्ड एक मूवी कन्नड़ सिनेमा में प्रस्तुत की जाने वाली है श्री चैनल पर। ये श्री चैनल जो है, इसे जो प्रस्तुत करने वाला है, या उसके पहले जो उनका इंटरव्यू है 10 मिनट का, उसे प्रस्तुत करने वाला कैरेक्टर है रज़ा, जिससे कि कंटिन्यूअस मंजुला नायक कांटेक्ट में है वाइल स्पीकिंग ऑन द स्टेज। मंजुला नायक आती हैं, स्टेज पर बोलती हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनके हाव भाव से ही हम समझ जाते हैं कि वो काफ़ी कन्वीनियंट हैं स्टेज परफॉर्मेंसेस से, या स्टेज पर किस प्रकार से अपनी बात को रखना है इन चीज़ों से। स्टेज पर आते ही वो पहले तो अपनी खुशी जाहिर करती है अपने नॉवल की सफलता पर, सभी का अभिवादन करती हैं और उसके बाद वो बोलना शुरू करती हैं। उनके बोलना शुरू करने के साथ ही हमें कई चीज़ें पता चलती है, जैसे कि मंजुला नायक ने अभी तक कन्नड़ भाषा में लिखा है। शी इज़ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी तक उन्होंने कभी भी इंग्लिश भाषा में नहीं लिखा था। इट इज़ हर फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज। नॉवल का नाम याद रखेगा, इफ़ यू आर राइटिंग लर्निंग अबाउट वन लाइन सेंटेंसेस और वन वर्ड में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए रिवर हैज़ नो मेमोरीज। मंजुला नायक बताती हैं कि उनका रीज़न ये था कि एक तो ये ड्रामा उनके अंदर जब ये लिखने की भावना आई तो वो इंग्लिश में ही आई, उनके अंदर उद्भव ही जैसे तो ये इंग्लिश में हुआ। दूसरा रीज़न पेमेंट। जो पेमेंट एक इंग्लिश में लिखने वाले राइटर को मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि काफ़ी हद तक उसकी आगे की पूरी लाइफ को सेट कर सकता है। इतना ज़्यादा पे स्केल या इतना ज़्यादा रिटर्न होता है एक ड्रामा के सक्सेसफुल होने पर। तो इस कारण से भी उन्होंने इसी भाषा में लिखना उचित समझा। वो ये बताती हैं कि उनके पति प्रमोद का उन्हें बहुत सपोर्ट मिला। साथ ही साथ ये बताती हैं कि इस ड्रामा के अंदर जो हैंडीकेपेड लड़की बताई गई है वो उनकी सिस्टर मालिनी से प्रेरित है चरित्र, और साथ ही साथ में उनकी सिस्टर मालिनी जो थी वो उनके लिए उनकी बेटी की तरह थी, और वो बड़ी इमोशनल हो जाती हैं मालिनी के बारे में बात करते करते। ये सारी चीज़ें बताई गई है। 10 मिनट के इस इंटरव्यू के बाद जब स्टेज पर से प्लाज्मा स्क्रीन जो बनी हुई है उस पर से मंजुला नायक का जो फोटो है वो हटा नहीं है, बल्कि वो वहीं पर है, और मुस्कुराती हुई दूसरी मंजुला नायक जो कि स्टेज पर है उसे देख रही है। मंजुला नायक को गौर से देख रही है जो इमेज है टीवी पर वो, और मुस्कुरा रही है। इस पर मंजुला नायक पहले तो समझती नहीं है कि शायद स्क्रीन ऑफ नहीं हुई है। वो रज़ा को आवाज़ देती है कि इसे ऑफ करो, पर फिर तभी इमेज बोलती है कि कैसे, तुम मुझ क्यों समझ रही हो कि तुम ही अभी तक टीवी पर हो, तुम ध्यान दोगी तो तुम तो बैठी हुई हो पर मैं तो खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मंजुला चौंक जाती है। अब इमेज और मंजुला के बीच में एक कन्वर्सेशन शुरू होता है। इस कन्वर्सेशन के साथ साथ ही कई परतें खुलती है।
हमें पता चलता है कि मंजुला नायक के माता-पिता, जब उसकी छोटी बहन मालिनी का जन्म हुआ, तो ये बच्ची बचपन में ही ये बात इंडिकेट हो गई थी कि मेलिंगोमाइलोसिस नामक कोई बीमारी है उसे, जिसमें कि उसका बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट तो बिल्कुल ठीक था, बट लोअर बॉडी पार्ट वाज़ नॉट वर्किंग। इस कारण से उसके माता-पिता इस लड़की को लेकर के बैंगलोर चले गए थे, क्योंकि ट्रीटमेंट्स काफ़ी सारे करवाने थे, और कोरामंगलम एरिया में उन्होंने अपना एक मकान ले लिया था। मंजुला नायक, जो कि बड़ी बेटी थी, उसे वहीं गाँव धारवाड़ में छोड़ दिया गया था। रीज़न ये था कि दोनों बड़ी छोटी बच्ची की देखभाल के दौरान शायद वो बड़ी बच्ची को टाइम ना दे पाते, इसलिए मंजुला नायक को उसके दादा दादी के पास गांव में ही छोड़ा गया। और गांव में ही क्योंकि वो रही, तो उसे कन्नड़ का ज्ञान ज़्यादा था, साथ ही साथ दादा दादी से उसे प्यार तो मिला, परंतु माता पिता का जो प्यार होता है वो अलग होता है, वो उसे नहीं मिल पाया। इधर बहन मालिनी का पालन पोषण माता पिता के पास हुआ, उसके पास घर पर होम ट्यूशन्स आती, घर पर ही उसे पढ़ाने के लिए टीचर्स आते। लड़की बड़ी टैलेंटेड थी, इंग्लिश स्पीकिंग थी, इंग्लिश में ही सबसे बात करती थी, नौकरों से भी इंग्लिश में ही बात करती थी। इस प्रकार की कई चीज़ें बताई गई है, यानी कि पूरी तरह से उसके लिए इंग्लिश एनवायरनमेंट था, और वो काफ़ी टैलेंटेड थी, तो उसने अपनी प्रतिभा को अच्छे से दिखाया भी। मालिनी के बारे में ये बात बताते हुए मंजुला जिस तरीके से बोलती है, हमें लग जाता है कि कहीं न कहीं उसे इस बात का मलाल था कि शायद ये सारी चीज़ें उसे मिलती तो वो भी ऐसी ही होती। पर फिर वो कहती है कि इस बात को टालने की कोशिश करती है, जैसे तो कि नहीं ठीक है। यहाँ हमें उसके अंदर का गुस्सा या दुःख भी दिखता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अपने पास क्यों नहीं रखा। वो कहती है दादा-दादी बहुत अच्छे थे, बहुत लाड-प्यार से रखते थे, बट पेरेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं होता, माता-पिता का कोई ऑप्शन नहीं होता। ग्रेजुएट होने के बाद जब मंजुला नायक की जॉब लगी एज़ अ लेक्चरर, तो वो निश्चित रूप से बेंगलोर पहुंची, और वो बोलती हैं वो हैप्पीएस्ट डेज़ थे उनकी लाइफ के, क्योंकि वो अपने माता-पिता के पास थी। इससे भी हमें पता चलता है कि उनके मन में कहीं न कहीं ये बात की कसक रही कि बहन मालिनी के खातिर उनके माता-पिता ने उन्हें गाँव में ही छोड़ दिया। मालिनी इसके बाद आगे की जो स्टोरी हमें बताई गई है उसमें यही है कि मंजुला नायक प्रमोद मूर्ति से मिलती हैं। प्रमोद मूर्ति और मंजुला दोनों शादी कर लेते हैं। इसमें भी एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि प्रमोद मूर्ति ने 2 लव लेटर लिखे थे, एक उनकी फ्रेंड लूसी को और एक उन्हें, और लूसी ने तो लेटर फाड़ दिया, परंतु मंजुला ने एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से उन दोनों की शादी हो गई। आगे की कहानी में हमें पता चलता है कि प्रमोद बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा व्यक्ति बताया गया है, बहुत ही केयरिंग और सपोर्टिव व्यक्ति बताया गया है। माता-पिता की मृत्यु के बाद माता-पिता अपनी संपूर्ण संपत्ति और मकान वगैरह जो कुछ भी था वो सब कुछ मालिनी के नाम छोड़ कर के गए। इस बात का भी कहीं न कहीं एक पिंच या कहीं कह सकते हैं हम कि थोड़ा-सा गुस्सा हमें मालिनी मंजुला नायक के बोलने से लगता है कि माता-पिता ने सब कुछ उसके नाम पर छोड़ा। फिर बोलते हाँ ठीक है, उसे नीड भी थी। मंजुला नायक अपने पति के साथ जयनगर वाले एरिया में रह रही थी। जब उससे पूछा जाता है कि वो जयनगर से कोरामंगलम क्यों नहीं गई, कोरामंगला से अपनी बहन को इधर क्यों लाई, तो बोलती है घर बड़ा था और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए उसे क्या करना पड़ता, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती, जो उसके लिए संभव नहीं था। जयनगर वाला घर उसके कॉलेज के पास में था, साथ ही साथ में उसका हस्बैंड प्रमोद हर समय क्योंकि घर पर रहता था, तो उसके लिए मालिनी की टेक केयर करना ईज़ी हो जाता, इसलिए भी। इस बीच में कुछ एक हिंट्स हमें ये भी बताए जाते हैं कि प्रमोद और मालिनी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और मंजुला का व्यवहार शायद मालिनी के प्रति इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसकी बचपन का जो वो गुस्सा है शायद उसने कहीं न कहीं मालिनी पर निकाला। क्योंकि जो नॉवल है रिवर हैज़ नो मेमोरीज़, उसमें बताया गया है कि जो लड़की है हैंडीकैपेड, वो अपनी एक फर्स्ट कज़िन की बुराई कर रही है, या फर्स्ट कज़िन के बारे में बता रही है कि वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। शायद ये फर्स्ट कज़िन मंजुला ही है इन रियल। एक और चीज़ हमें कहानी में आगे पता चलती है कि मालिनी की आदत थी कि वो डेली डायरी लिखा करती थी। बाद में हमें कहानी में कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं, या ड्रामा में कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि शायद मंजुला नायक ने मालिनी की मृत्यु के बाद मालिनी की वही डायरी रिवर हैज़ नो मेमोरीज़ के
टाइटल से पब्लिश करवा दी थी। यानी कि रियल राइटर ऑफ द बुक रिवर हैज़ नो मेमोरीज वाज नॉट मंजुला नायक बट इट वाज मालिनी। ये बहुत बड़ी चीज़ रिवील होकर के आगे कहानी में आती है। हमें एक चीज़ और पता चलती है कि मालिनी की मृत्यु के बाद जब इस तरीके से उसने हरकत की और पब्लिश करवा दी अपने नाम से ये बुक, तो शायद प्रमोद बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि वो इल ट्रीटमेंट जो चल रहा था मालिनी का उससे पहले ही नाराज़ था। उसके बाद जब मंजुला नायक ने इस प्रकार से उसकी डायरी को पब्लिश करवा दिया अपने नाम से, तो वो शायद अपनी पत्नी को छोड़ करके यूएसए चला गया अदर जॉब के लिए। हालांकि पब्लिकली उन्होंने इस बात को अनाउंस नहीं किया शायद कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, पर वो मंजुला को छोड़ करके चला जाता है। इस बात का हिंट हमें वहाँ मिलता है जबकि बुक की लॉन्च फंक्शन हुई लॉस एंजल्स में, और लॉस एंजल्स में जो लॉन्च फंक्शन हो रही है उसमें प्रमोद पहुंचता ही नहीं है, जबकि वो लॉस एंजल्स में ही है। ये बात भी हमें बड़ी आश्चर्यचकित करती है कि ऐसा क्यों हुआ कि प्रमोद अपनी पत्नी के इतने ग्रैंड इवेंट पर पहुंच नहीं रहा है और उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ खड़ा नहीं है। ये बात हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है। मंजुला नायक से आगे भी कई सवाल जवाब पूछे जाते हैं जिनके कारण वो इमेज पर बुरी तरह से फट पड़ती है, नाराज हो जाती है कि तुम हो कौन, क्या चाहती हो। इससे हमें ये पता चलता है कि मंजुला खुद अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, जो भी परिस्थितियाँ उसके व्यवहार के कारण या उसके अंदर की उस जो कहते हैं कि कमी, जो उसके इमोशनल लेक रह गई उसकी लाइफ में, उसके कारण जो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है वो जलन से भरी हुई एक औरत हो गई है, जिसे हर समय अपनी बहन से गुस्सा है, अपने माता पिता से नाराज़गी है, और अब उसे इस बात का गुस्सा भी शायद बढ़ गया होगा कि उसका पति उसकी बहन के प्रति, उसकी बहन जिसने कि उससे सब कुछ छीना, उसके मन में यही गुस्सा है, पर्टिकुलरली उसकी ओर झुक गया है। तो इस बात से भी शायद उसकी नाराज़गी इस प्ले के अंदर चलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें परेशान करती है। साथ ही साथ में ड्रामा जब हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मंजुला जो है वो बहुत बुरी तरह से कई चीज़ों से टूटी हुई है, परंतु वो ऊपरी तौर पर केवल इतना दिखा रही है कि वो खुश है। कोरामंगलम हाउस के बारे में भी जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया है, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मंजुला नायक ने मालिनी को अपने साथ ले आई है, और बाद में मंजुला नायक ने मालिनी की जो प्रॉपर्टी है और सब कुछ है वो भी शायद अपने अधिकार में ले लिया है, क्योंकि कोरामंगला हाउस बहुत बड़ा है, वहाँ पर एनआरआईज रहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एनआरआईज से कांटेक्ट करने के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जानी है वो नहीं बोल सकती, उसमें वो इतनी पारंगत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं पर आश्चर्यचकित भी करती है और एक हमारे अंदर सस्पिशन भी छोड़ देती है कि क्यों मंजुला नायक क्यों नहीं बोल पाई या क्यों नहीं रही वहाँ पर, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पर एनआरआईज के मकान हैं और वहाँ पर इंग्लिश स्पोकन लोग ज़्यादा हैं, जबकि मंजुला नायक की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो कन्नड़ भाषा की राइटर है, वो कन्नड़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सारी चीज़ें भी हमें ड्रामा से पता चलती है। ये ड्रामा इतना फेमस रहा है गिरीश कर्नाड का, इसे शबाना आजमी ने लाइव प्रस्तुत किया था स्टेज पर, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा, जो उनकी एक्टिंग थी उसके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम चीयर अप किया गया था। तो ड्रामा ज़रूर पढ़ कर के जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है जिससे हमें पता चलता है कि हाउ मच ब्रोकन इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ मंजुला नायक। उसके मन में बहुत सारा गुस्सा है, उसके मन में बहुत सारी जलन है, और उसका पूरा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न सा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने पैसा बहुत सारा प्राप्त कर लिया है, बट शी हैज़ नॉट अचीव्ड अ single relation that is close to her. She lost her parents, she lost her sister, she lost her husband. That is the main support of a woman's life. उसने सब कुछ खो दिया है, और इस खोने के बाद में जब इमेज उससे इस प्रकार से सवाल करती है तो वो टूट जाती है। इमेज वास्तव में उसकी अंतरात्मा भी उसके अंदर की गिल्ट की फीलिंग को शो करती है, क्योंकि इमेज के द्वारा ही वास्तव में हमें ये पता चल पाता है कि उसने कितना ज़्यादा गलत तरीके से अपनी बहन की लिखी गई डायरी को पब्लिश करवा दिया है अपने नाम से। तो यहाँ पर हमें उसकी कमजोरियाँ या उसके अंदर का जो नेगेटिव साइड है वो पता चलता है।
इसके अलावा प्रमोद मूर्ति के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो प्रमोद मूर्ति को एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान बताया गया है और वो बहुत ही अच्छे से अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, परंतु जब मालिनी घर में आती है और मालिनी के साथ मंजुला का व्यवहार उसे सही नहीं लगता, तो धीरे धीरे मंजुला, क्योंकि डेली कॉलेज जाती है, प्रोफेसर है, तो इस कारण से निश्चित रूप से मालिनी की टेक केयर में या मालिनी को सपोर्ट करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इस तरीके के कुछ हिंट्स भी हमें ड्रामा के अंदर दिए गए हैं। मालिनी को कहीं भी, मालिनी और प्रमोद ये दो चरित्र ऐसे बताए गए हैं जो कि ऑफ स्टेज हैं। कैरेक्टर हमारे सामने पूरे ड्रामा में केवल मंजुला नायक है। मंजुला नायक ही बोल रही है, इमेज के तौर पर भी वही है और पर्सन के तौर पर भी वही है। उसका अंतर्द्वंद पूरी बहुत ही खूबसूरती से ड्रामेटिस्ट ने केवल एक कैरेक्टर के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है और साथ ही साथ में जो ऑफ स्टेज कैरेक्टर्स है, प्रमुख रूप से तो प्रमोद मूर्ति और मालिनी नायक, ये दो चरित्र भी हमें अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा माइनर कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे मंजुला मालिनी के दादा दादी, उनके पेरेंट्स, उसके अलावा रजा का कैरेक्टर जो कि श्री चैनल का मेन ब्रॉडकास्टिंग एजेंट है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और इनका एक सपोर्ट है या इन सब के होने के कारण कहानी बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने आ पाती है। मंजुला का टूटा हुआ व्यक्तित्व सबसे प्रमुख कारण है कि ड्रामा का टाइटल ब्रोकन इमेजेस हमें बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, जैसे तो इसीलिए बना है। बहुत खूबसूरत ड्रामा है, ज़रूर पढ़िएगा। मोनोलॉग है, मोनोलॉग मीन्स एक व्यक्ति का बोलना, तो यहाँ पर एक मात्र कैरेक्टर जो है वो है मंजुला नायक, जो कि अपने अंदर की सारी चीज़ों को बोलती है और फिर किस प्रकार से उसके अंदर के कई राज खुल करके हमारे सामने आते हैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके बताया वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। बाय।